हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 9.6 पे हैं और यहाँ कह रहा है कि 13 से 15 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। देखिए 13 नंबर पे यहाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 tan x इक्वल टू में साइन एक्स। ये आपका एक यहाँ पर अवकल समीकरण दिया हुआ है, इसका हमें विशिष्ट हल निकालना है इस प्रतिबंध के अधीन। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग इसका व्यापक हल निकालते हैं। तो हमें पहले ये देखना हो कि ये अवकल समीकरण किस रूप में है। तो ये रैखिक अवकल समीकरण के रूप में है। मैंने बता रखा है आपको डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू इस फॉर्म में होगा तो रैखिक अवकल समीकरण होगा। तो यहाँ पे पी का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 tan x, ठीक है, और q का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन x। ठीक है, अब सबसे पहला काम हमें इंटीग्रल फैक्टर निकालना होगा। तो हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यानी e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan x dx। ठीक है, यहाँ हो जाएगा e टू द पावर क्या हो जाएगा माइनस का 2 log cos x। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, पावर में। यहाँ पे आ जाएगा e टू द पावर log पावर में ये माइनस होगा, यानी कि 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसे ये इसका इन्वर्स होता है ना, ये हट जाएगा, आपका इंटीग्रल फैक्टर आ जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए अब यहाँ पे पहले लिखेंगे अवकल समीकरण का, अवकल समीकरण का, अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या हो जाएगा यहाँ से। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या हो जाएगा, y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में इंटीग्रल फैक्टर dx और प्लस में c। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर 1 y इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू में q का वैल्यू है आपका साइन x और इंटू में 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रल फैक्टर लिख दिए इंटू dx प्लस c। चलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग पुट करते हैं इसमें cos x की जगह पर t, इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x इक्वल टू में dt बाई dx, यानी कि यहाँ से आ जाएगा sin x dx इक्वल टू में माइनस का dt। ठीक है, तो y बाई कॉस स्क्वायर एक्स इसको ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, और चाहे तो है ना cos स्क्वायर एक्स, चाहे तो यहाँ cos स्क्वायर एक्स की जगह पे यहाँ cos x की जगह t पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इधर भी। ठीक है, चलो यहाँ पे भी हम लोग पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ इक्वल टू में, यहाँ देखो साइन एक्स डी एक्स माइनस का डी टी हो जाएगा और 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स है तो 1 बाई टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस सी वाई बाई टी स्क्वायर इक्वल टू में देखो क्या हो जाएगा, इसका माइनस का 1 बाई टी होगा और ये माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा 1 बाई टी और प्लस में सी। चलिए अब देखो ये टी स्क्वायर इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो y इक्वल टू में हो जाएगा t प्लस में सी टी स्क्वायर। अब t का वैल्यू यहाँ पे cos x रख देते हैं तो y इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पर क्या cos x प्लस में यहाँ पर क्या है c cos स्क्वायर x। ठीक है, ये हमारा आया। अब देखो एक्चुअल में हमें क्या करना था, हमें यहाँ पे इसका विशिष्ट हल निकालना है। तो व्यापक हल तो ये आ गया, विशिष्ट हल निकालना है किस पर, तो यहाँ कह रहा है कि y इक्वल टू 0 यदि x इक्वल टू पाई बाई 3। चलिए तो अब इस पे हम लोग देखते हैं y इक्वल टू 0 यदि x इक्वल टू पाई बाई 3, तो यहाँ 0 इक्वल टू में cos पाई बाई 3 प्लस c cos स्क्वायर पाई बाई 3। चलिए देखिए 0 इक्वल टू में cos पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है, तो cos पाई बाई 3 आपका हो जाएगा 1 बाई 2। ठीक है, प्लस c यहाँ पर हो जाएगा क्या आ जाएगा 1 बाई 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। चलिए देखिए आगे सॉल्व करते हैं, इसको इधर लाएंगे माइनस का 1 बाई 2 और इधर हो जाएगा c बाई में 4, यही ना हो जाएगा, ये लाते इधर तो ये हो जाएगा, ये आके मल्टीप्लाई करके यहाँ हो जाएगा c इक्वल टू में -2। इसलिए अवकल समीकरण का, अवकल समीकरण का विशिष्ट हल, विशिष्ट हल क्या हो जाएगा y इक्वल टू में cos x प्लस c के जगह पे माइनस का 2 हो जाएगा
कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि आ जाएगा y इक्वल टू में कॉस एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। समझ गए? चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर दिया हुआ है यहाँ पर। क्या दिया हुआ है 14 नंबर में? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके हटाना होगा, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भाग देने पर देखिए क्या होगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ताकि ये रैखिक अवकल समीकरण बदल जाए, प्लस 2xy बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सब में डिवाइड किया हमने, यहाँ कट जाएगा तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 2xy बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखो आपका p इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर और q इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसे चलिए अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यानी e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा आपका 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ e टू द पावर यहाँ आ जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल फैक्टर। अब लिखेंगे इसलिए अवकल समीकरण का व्यापक हल, पहले व्यापक हल निकालेंगे फिर विशिष्ट हल निकालेंगे। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा आपका y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू में q इंटू में इंटीग्रल फैक्टर dx और प्लस c। तो y इंटू इंटीग्रल फैक्टर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में q का वैल्यू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इंटीग्रल फैक्टर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। एक बार ये इससे कट जाएगा, फिर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ y इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन तो पता ही है, y इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस में c। समझे ना? चलिए अब लिखते हैं, इसलिए अब यहाँ पे लिखते हैं हमारे पास ऊपर क्या दिया था, ऊपर दिया हुआ है कि ऊपर हमारे पास एक कंडीशन दिया हुआ है, प्रतिबंध दिया है कि y इक्वल टू 0 यदि x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 यदि x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे पुट करते हैं 0 इंटू में 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू में tan इनवर्स 1 प्लस c। ये तो 0 हो जाएगा, इधर ये π/4 और ये प्लस c, यानी c का वैल्यू आ गया माइनस का π/4। इसलिए अवकल समीकरण का विशिष्ट हल जो होगा, विशिष्ट हल वह क्या हो जाएगा y इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू में tan इनवर्स x और c के जगह पे क्या देगा माइनस π/4। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है dy/dx माइनस 3y cot x इक्वल टू में sin 2x। ठीक है, तो यहाँ p का वैल्यू क्या होगा, ये रैखिक अवकल समीकरण के रूप में है ऑलरेडी, माइनस का 3 cot x और q इक्वल टू में क्या है यहाँ पर sin का 2x, sin 2x है। तो यहाँ पर इंटीग्रल फैक्टर क्या हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यानी e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 3 cos x dx, यही ना हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा e टू द पावर माइनस 3 log, सॉरी कॉट है ना, यहाँ कॉट है, log क्या आ जाएगा sin x, log sin x। तो ये ऊपर चला जाएगा e टू द पावर log 1/sin क्यूब x, ये ना हो जाएगा, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल, यानी आ जाएगा 1/sin
साइन क्यूब एक्स, ये आपका आ जाएगा इंटीग्रल फैक्टर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर अब लिख सकते हैं अवकल समीकरण का, अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या हो जाएगा, y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस में c। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर आपका क्या है यहाँ पर 1 बाई साइन क्यूब एक्स इक्वल टू में q का वैल्यू, तो q का वैल्यू है आपका साइन 2x, देख लो ऊपर यहाँ पे q क्या है, साइन 2x है। ठीक है, और यहाँ इंटीग्रल फैक्टर है 1 बाई साइन क्यूब एक्स डी एक्स प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे सॉल्व करते हैं इसे। y इंटू में 1 बाई साइन क्यूब एक्स इक्वल टू साइन 2x का यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और इंटू में 1 बाई साइन क्यूब एक्स डी एक्स प्लस सी। तो देखो एक साइन से यहाँ साइन कट जाएगा, साइन स्क्वायर बचेगा यहाँ। चलिए अब देखिए क्या होगा, y बाई साइन क्यूब एक्स इक्वल टू में यहाँ 2 कांस्टेंट है, कॉस एक्स बाई में साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं साइन एक्स को t, और अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा, cos x इक्वल टू में dt बाई डी एक्स, यानी कि cos x dx इक्वल टू में dt हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा y बाई, यहाँ नीचे क्या आ जाएगा आपका t का क्यूब इक्वल टू में 2 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई में आपका हो जाएगा यहाँ पर t स्क्वायर प्लस सी। चलिए आगे इंटीग्रेशन देखिए करने पे क्या होगा, y बाई में t का क्यूब इक्वल टू 2 इंटू में माइनस 1 बाई टी प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन नहीं हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हो जाएगा, ये जाके उधर मल्टीप्लाई करेगा तो y इक्वल टू में यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2t स्क्वायर प्लस का सी टी क्यूब, है ना। अब हम लोग यहाँ t का वैल्यू जो है आपका साइन एक्स वो रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी साइन का पावर 3x। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ऊपर कंडीशन था कि y इक्वल टू 2 यदि x इक्वल टू पाई बाई 2, तो इसमें रखते हैं 2 इधर माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस सी, यहाँ पर हो जाएगा साइन क्यूब पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 1 होता है। चलिए इसमें रखते हैं 2 इक्वल टू में माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस सी इंटू में 1 का क्यूब, तो ये 2 यहाँ माइनस 2 और प्लस सी, तो यहाँ सी का वैल्यू क्या आ गया 4 हो गया ना। इसलिए लिख सकते हैं कि अवकल समीकरण का, अवकल समीकरण का विशिष्ट हल, विशिष्ट हल क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो y इक्वल टू में माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी की जगह पर 4 साइन क्यूब एक्स, या फिर ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू में 4 साइन क्यूब एक्स माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। समझे ना, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है कि मूल बिंदु से जाने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस वक्र के किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर होता है, यानी कि उसके x नियामक और y नियामक के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे स्पर्श रेखा की प्रवणता की बात हो रही है, तो हम लोग यहाँ पे स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी कि dy बाई डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, तो इनके यहाँ देखो बिंदु क्या है x y, ये ना बिंदु देख रहे हैं उसी का निर्देशांक दिया है, तो उनके निर्देशांकों के योग के बराबर यानी x प्लस वाई के बराबर है। इसका मतलब कि dy बाई डी एक्स माइनस का y इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। यहाँ से p का वैल्यू माइनस का 1 है और q का वैल्यू x है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इंटीग्रल फैक्टर निकालने का, यानी e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यानी आ जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dx या 1 dx लिख सकते हैं।
तो क्या हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अवकल समीकरण का, अवकल समीकरण का व्यापक हल पहले देखते हैं। व्यापक हल देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस सी। y इंटू इंटीग्रल फैक्टर है e टू द पावर माइनस एक्स, और इधर देखो q का वैल्यू है यहाँ पर x इंटू में इंटीग्रल फैक्टर क्या है आपका e टू द पावर माइनस एक्स dx प्लस सी। इसको u इंटू बी वाले मेथड, हाईलाइट वाले मेथड जो पढ़े हैं ना हम लोग, इसी पे बनाने वाला है। ठीक है, तो y इंटू में e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू में इसका देखो u इंटू भी पे, तो ये u होगा ये भी होगा, x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स dx, फिर माइनस देंगे, फिर इंटीग्रेशन देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x, और फिर यहाँ dx और प्लस का c। चलिए आगे अब इसे सॉल्व करते हैं। y इंटू में e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स के लिए माइनस वन माइनस लिख देंगे, तो माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस इसका वन हो जाएगा, इसका आपका आ जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, अच्छा, और प्लस में सी। y ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू में माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू द पावर माइनस एक्स माइनस लग जाएगा यहाँ पे, और प्लस में c, यानी कि y ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू में माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। समझे ना। चलिए इन दोनों को भी हम लोग इधर लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा x ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस y ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू सी। ई टू द पावर माइनस एक्स कॉमन कर लेते हैं यहाँ से, तो आपका हो जाएगा x प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू में सी। ये जाएगा उधर डिवाइड में, तो डिवाइड में जाएगा तो x प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू में हो जाएगा c बाई ई टू द पावर माइनस एक्स। ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा x प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू में c ई टू द पावर x। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ऊपर कंडीशन दिया हुआ है, ऊपर यहाँ पर देखिए कि जो आपके पास वक्र है ना वो मूल बिंदु से जाता है, मूल बिंदु से गुजरने वाले है ना, यानी कि y इक्वल टू जीरो यदि x इक्वल टू जीरो, क्योंकि मूल बिंदु से गुजर रहा है इसलिए जीरो जीरो हो जाएगा, तो जीरो प्लस वन इक्वल टू में c इंटू ई टू द पावर जीरो। तो यहाँ से आपका ई टू द पावर वन ई टू द पावर जीरो वन हो जाएगा, यानी कि c इक्वल टू में आ जाएगा वन। देयरफॉर हम लिख सकते हैं अवकल समीकरण का या फिर वक्र का समीकरण जो बिंदु जीरो जीरो से गुजरे है ना, वक्र का समीकरण जो बिंदु जीरो जीरो से गुजरे वह क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू में वन इंटू ई टू द पावर एक्स, यानी यह हो जाएगा x प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू में ई टू द पावर एक्स। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है, बिंदु 0 2 इस बिंदु से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि इस वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग उस बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा की प्रवणता के परिमाण से 5 अधिक है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि माना वक्र पर स्थित एक बिंदु ये है x y है, तो यहाँ पे उसके स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या लेते हैं dy बाई डी एक्स ना। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है ना वह इनके निर्देशांकों के योग से क्या कर रहा है, निर्देशांकों के योग उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता से ये 5 अधिक है, तो इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। चलिए तो देखिए अब क्या करते हैं, इस y को इधर लेके आते हैं, तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू में x प्लस एक्स माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ से आपका p का वैल्यू माइनस का 1 हो जाएगा और q का वैल्यू x माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं, तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx यानी e टू द पावर
माइनस 1 dx, यानी आ जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स, ये ना हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ अब इसके बाद लिखते हैं अवकल समीकरण का, अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या होगा? तो यहाँ हो जाएगा y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस सी, यानी y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर क्या है आपका e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू में q का वैल्यू x माइनस 5 इंटू में इंटीग्रल फैक्टर e टू द पावर माइनस एक्स dx प्लस सी। चलिए अब यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन करके आगे सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा y e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू में इसको ए यू इंटू भी पे इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन करना है तो x माइनस 5 इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स dx माइनस फिर डेरिवेटिव होगा x माइनस 5 का x के रेस्पेक्ट में, फिर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स x के रेस्पेक्ट में, फिर dx प्लस सी। चलिए देखिए y e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू में x माइनस 5, इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस एक्स और माइनस इसका यहाँ लग जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसका 1 हो गया इंटू में यहाँ आ जाएगा इसका माइनस का e टू द पावर माइनस एक्स dx प्लस सी, ये माइनस से माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, y इंटू में e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू में माइनस एक्स माइनस 5 इंटू e टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। और फिर यहाँ पर है ये आपका माइनस माइनस प्लस और e टू द पावर माइनस एक्स का माइनस e टू द पावर माइनस एक्स dx नहीं लगेगा प्लस सी, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। चलिए तो अब एक काम करते हैं, इन सबको एक तरफ लाते हैं, सिर्फ कांस्टेंट को इधर रहते देते हैं, तो हो जाएगा आपका x माइनस 5 ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो इधर आके प्लस का हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। प्लस माइनस माइनस और माइनस आके इधर प्लस में हो जाएगा, और प्लस वाई ई टू द पावर माइनस एक्स और इक्वल टू में आपका सी, समझ गए ना। इन दोनों को हम लोग इधर लेके आए, दोनों आके इधर प्लस का हो गया। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पे e टू द पावर माइनस एक्स को कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ x माइनस 5 प्लस में 1 और यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस y इक्वल टू में c, ये जगह डिवाइड में e टू द पावर माइनस एक्स कॉमन हुआ है, माइनस e टू द पावर x नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग इधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा आपका x माइनस 4 प्लस वाई इक्वल टू में c e टू द पावर x, ये ना हो जाएगा, ये डिवाइड में अगर ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो गया, समझ गए। चलिए तो कौन सा बिंदु दिया था 0,2 ना, 0,2 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि चूंकि वक्र 0,2 से गुजरता है तो यहाँ पे रख देते हैं x का 0 और y का 2, ठीक है। यहाँ पर e टू द पावर यहाँ क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू में c, यानी c का वैल्यू क्या हो गया माइनस का 2 हो गया, समझे ना। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसलिए 0,2 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ से x माइनस 4 प्लस वाई इक्वल टू में c की जगह माइनस 2 ई टू द पावर x। चलिए एक काम करते हैं, इसमें y को छोड़ के बाकी को उधर देते हैं, तो y इक्वल टू में हो जाएगा प्लस का 4 माइनस का x माइनस 2 ई टू द पावर माइनस x, ये आपका हो जाएगा वक्र का समीकरण, समझ गए। तो फिलहाल हम लोग यहाँ प्लस में x है, सॉरी, ठीक है। फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे
और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।